Welcome students, welcome to the world of business. हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, द फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग, द 4Ps थ्योरी एंड सो ऑन, राइट. अब आप मेरे को एक चीज बताइए सोच समझ के कि ये जो जगह है मार्केट, इसका किंग कौन है? ये जो जगह है मार्केट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन है? राजा, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है इस मार्केट में? हम तो हो गए सेलर, राइट. मार्केट में कौन बैठा है? सेलर, राइट. अब सेलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है? प्रोड्यूस करने वाला, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, कौन है? बिल्कुल ठीक, आपके दिमाग में बैठ रहा है. किंग कौन है? कंज्यूमर. क्योंकि वो ही तो हमें बिजनेस दे रहा है, वो ही तो बिजनेस ला रहा है. मार्केट किसके लिए खड़ी है? मार्केट इस कंज्यूमर के लिए खड़ी है. ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का चैप्टर है, दैट इज ऑल अबाउट this consumer and his protections. So name of my chapter is consumer protection. All right, so we will be learning about protecting the interest of consumer. हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि वो किंग है. किंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो किंग निकाल देगा अपने किंगडम में से आपको. सिमिलरली, अगर कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो वो आपका कॉम्पिटिटर ढूंढ लेगा, आपका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा. इसीलिए इस किंग का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है मार्केट के अंदर. इस कंज्यूमर को ही इज ऑल्सो नोन एज द किंग पिन ऑफ द मार्केट. सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है मार्केट की कंज्यूमर. कंज्यूमर है तो मार्केट है, कंज्यूमर नहीं है तो मार्केट का कोई वजूद नहीं है. इज दैट क्लियर? नाउ let us talk about the importance or the need of consumer protection. इसकी नीड क्या है from consumers point of view? अगर हम एक कंज्यूमर से पूछते हैं, अगर हम एक कंज्यूमर के दिमाग में रख के सोचते हैं, तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है? नंबर 1, कंज्यूमर इग्नोरेंस. देखिए, कोई भी कंज्यूमर होगा वो ये नहीं चाहेगा कि मेरे को इग्नोर किया जाए. एक बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ. आप एक शॉपकीपर हैं, आपकी शॉप पे बहुत भीड़ है, बहुत रश लगा हुआ है, राइट. आपका जो रेगुलर कस्टमर है, ओके, वो आपके पास आता है, आपसे कुछ सामान मांगता है, भीड़ में ही आपको ऐसे कुछ भी डिमांड करता है, मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, तो आप उसको फट से दे देते हैं, राइट. ऐसे ही कोई नया कस्टमर आपके पास पहुंचा और आप पुराने कस्टमर को तो आपने रिकग्नाइज कर लिया, हेलो हाय कर दिया और उसको आपने फटाफट सामान दे दिया. ऐसे ही कोई नया कस्टमर पहुंचा, आपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और भीड़ के चलते आपने उसको इग्नोर कर दिया. क्या वो 1 घंटे तक खड़ा रहेगा अपनी बारी आने के लिए? नो, ही इज गोना वॉक आउट. वो कोई और दुकान ढूंढ लेगा, वो कोई और प्रोड्यूसर ढूंढ लेगा, वो आपका सब्स्टिट्यूशन ढूंढ लेगा, वो आपका कॉम्पिटिटर ढूंढ लेगा, वो आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा. ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ. तो बेसिकली जो ये कंज्यूमर है, ये चाहता है कि मेरी बात हमेशा सुनी जाए, मुझे इंपॉर्टेंस दी जाए, मुझे इग्नोर नहीं किया जाए.
कंज्यूमर को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज वो किंग है। अगर आप किंग को ही इग्नोर कर देंगे तो वो आपकी किंगडम को खड़े रहने नहीं देगा। देखिए, ये जितनी भी मार्केट है ये बनी है कंज्यूमर्स से। आप जितना अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं, जितना उसका पॉकेट प्राइस पे दे रहे हैं, उसको सूट कर रहा है, जब तक उसको सूट कर रहा है, जब तक आप उसको स्माइल करके दे रहे हैं, जब तक आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, आपके अच्छे रिलेशन है उसके साथ, वो आपके शॉप पे आता रहेगा। जहां आपने थोड़ा बहुत भी हेरफेर किया उसके साथ, या उसको कुछ क्लिक हुआ कि मेरी यहाँ पे उतनी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, या मुझे कहीं चीट किया जा रहा है कुछ भी, तो वो अपने आप को इग्नोर फील करेगा और वो आपको छोड़ देगा, वो दूसरा कोई व्यक्ति ढूंढ लेगा। बिकॉज वेरी सिंपल, ही हैज टू पे। जो वो पे कर रहा है उसके लिए उसको उसी वैल्यू का सामान चाहिए जो उसकी जरूरत को पूरा करे, जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करे। तो कंज्यूमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि उसको इग्नोर किया जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कोई कंज्यूमर आपकी शॉप के ऊपर आया और उसने बोला, भाई साहब मैंने ये खरीदा था, आपसे ये चल नहीं रहा है, और 4-5 कस्टमर्स और खड़े हुए हैं। अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, या फिर आप उसको इतना अच्छे से अटेंड करिए और उसकी जो भी चीज नहीं चल रही है उसको एक्सचेंज करके दीजिए, उसको सही प्रोडक्ट दीजिए, ताकि वो अपने आप को इग्नोर फील ना करे। एक बिस्किट का पैकेट लेके गया वो आपसे। बिस्किट क्या होता है, कई बारी कार्टन्स आते हैं, कई बारी रखने वाले के हाथ से ही गिर जाता है, तो गिर जाता है तो वो बिकॉज बहुत डेलिकेट रहता है अंदर, तो वो टूट जाता है। अब अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो टूटे हुए बिस्किट निकलेंगे, मैं किसी के आगे क्या रखूंगा, चूना रखूंगा, कैसे रखूंगा मैं ये टूटे हुए बिस्किट। तो वो आपके पास दुकान पे वापस आता है कि भाई साहब ये तो सारे टूटे हुए बिस्किट हैं, इसको आप चेंज कर दीजिए, राइट। अब अ गुड मार्केटर, अ गुड शॉपकीपर विल से, जी भाई साहब मैं कर देता हूँ, दूसरा पैकेट ले लीजिए, ठीक है। और जो इग्नोर करने वाला होगा वो क्या करेगा, या तो वो ये कहेगा जी आपसे टूटा होगा, हम तो ऐसे एक्सचेंज नहीं करते, या फिर वो दुकान में और लोगों को पहले देखेगा और उस प्रॉब्लमैटिक वाली व्यक्ति को बाद में बात करेगा, जिससे वो इग्नोर फील करेगा। और इग्नोर फील करने के बाद भले उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो, लेकिन वो इग्नोरेंस है जो उसके दिमाग में बैठ जाएगी, और वो नेक्स्ट टाइम आपके शॉप पे आने से पहले उस इंसिडेंट को याद जरूर करेगा कि मैं इतनी देर खड़ा रहा था, तब उसने जाके चेंज किया था। तो आपका जो व्यवहार है, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर कस्टमर शुड बी वेरी जेंटल, सो दैट यू वांट हिम टू कम टू यू फॉर द लॉन्ग टर्म। यू डोंट वांट हिम टू कम ओनली फॉर अ डे। यू वांट हिम कि वो लंबे समय तक आता रहे और आपका बिजनेस यूं ही अच्छा चलता रहे। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। कंज्यूमर को इग्नोर नहीं करना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। अब बच्चों, ये अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स कौन है? ये अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है अपनी कंप्लेंट को लेकर। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कंज्यूमर के हित के लिए काम करती हैं, जो कंज्यूमर के फायदे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए काम करती हैं। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, ये कहीं ना कहीं बूस्ट करता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन करी जाए, ताकि जो ये हमारा कंज्यूमर है, ये जो हमारा किंग है, इसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्शन मिले। हमारा जो कंज्यूमर है वो इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है कि वो अपनी किसी भी कंप्लेंट को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ कर सके। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे कंज्यूमर्स को मदद करती हैं अपनी कंप्लेंट फाइल करने के लिए, अपना जस्टिस लेने के लिए, अपनी प्रॉब्लम को आगे रखने के लिए। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस help the consumers. So it is very important to have the consumer protection for a consumer. Third point हमारा है widespread of widespread exploitation of। देखिए, हमारा जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट हो ही जाता है, क्योंकि ये जो शॉपकीपर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मार्केटर्स हैं, ये कोई ना कोई अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर को
एक्सप्लॉइट करते ही हैं जस्ट फॉर देयर बेनिफिट। ओके, तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ये हमारे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से भी बचाएगा, क्योंकि ये रिड्रेसल के लिए, रिड्रेसल होता है कि आप अपनी कंप्लेन को फाइल कर सके, ये हमें रिड्रेसल के लिए प्लेटफॉर्म देगा, तो ये हमारे कंज्यूमर को बचाने में कंप्लीटली मदद करेगा। तो अगर हम एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं कि कंज्यूमर कभी इग्नोर नहीं होना चाहता, क्योंकि हमारा कंज्यूमर अनऑर्गेनाइज्ड है, इसलिए हमें उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है, और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए हमारे कंज्यूमर के साथ। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का देखना बहुत ही जरूरी है। अब इस टॉपिक के अलावा हमारे पास कल जो टॉपिक रहेगा वो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, कि कंज्यूमर का तो ये है, लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं और कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज उसको लाइक करिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। And if you want any notes, if you want any elaborated topic or anything else, you can write to me in the comment box. I'll definitely make sure to reply you back and share my video as much as you can. This is all for today. Signing off. Thank you.